अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। क्योंकि बकरा ईद आने वाली है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि बकरे का ब्रेन किसी घर में ना बने। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो उंगलियां चाटते चले जाएंगे। इतने मज़े का ये मगज़ की रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। पहले हम लोगों ने 3 मगज़ पानी में बॉईल करने हैं। सिंपल हम लोगों ने बॉईल होने के लिए रख देने हैं और इसके अंदर कोई नमक कोई मसाला कुछ नहीं ऐड करना। 4 नॉर्मल साइज़ के प्याज को इसी शेप में कट कर लेना है। मगज़ को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। मगज़ के अंदर छोटी छोटी वेन्स होती हैं, जब ये बॉईल होता है तो ये वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने साफ़ कर लेना है। जब तक मगज़ साफ़ हो रहा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जी मगज़ बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मगज़ बनाने के लिए हमें 2 अंडे, 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक दोनों मिक्स, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून हम लोग को रेड चिली पाउडर और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला चाहिए होगा। उन्हें कढ़ाई में 1.5 चमचा घी का डाल देना है। 4 मीडियम प्याज जो हमने कट किए हुए थे उनको ऐड कर देना है और इसको गोल्डन होने का इंतज़ार करना है और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हिलाई जाना है ताकि प्याज नीचे ना लगे। प्याज इस कलर में आ जाए तो इधर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है और पानी का छींटा दे के अपने मसाले ऐड कर देने हैं। सिर्फ गरम मसाला ऐड नहीं करना। अब इसको अच्छे से आप लोगों ने भून लेना है जैसे कि हम भून रहे हैं। अब मसाले डालकर प्याज अच्छे से भुना जाए तो इसके अंदर आधा गिलास पानी का डाल देना है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए और पानी सूख जाए। फिर 4 टमाटरों की पेस्ट इसी प्याज में ऐड कर देनी है और अच्छे से मिक्स कर देना है। टमाटरों के साथ साथ सब्ज़ मिर्चें जो कट की हुई थी वो भी ऐड कर देनी है और अच्छे से इसको भून देना है। जब घी छोड़ देंगे टमाटर प्याज और हमें नज़र आना शुरू हो जाए तो 2 अंडे ऐड कर देने हैं और 2 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है ताकि इसकी टुकड़ियाँ बन जाए। 2 मिनट्स के बाद जब ये इस शेप में आ जाए तो हल्के हाथ के साथ हल्का हल्का हिलाएं। लोग देख सकते हैं कि अंडे की टुकड़ियां बन गई हैं और प्रोमिनेंट होनी शुरू हो गई है। फिर आप लोगों ने मगज़ इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको 2 मिनट के लिए एग्जैक्ट 2 मिनट्स के लिए दम पे रखना है। इसको ओवर कुक नहीं करना क्योंकि हमारा मगज़ बॉईल हो चुका है, वो कुकड है ऑलरेडी। और एंड पे 1/4 चम्मच जो गरम मसाला की मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वो हम लोगों ने एंड पे ऐड करनी है। हांडी तो इनकम्प्लीट है धनिया के बगैर, एंड पे हम लोगों ने धनिया ज़रूर डालना है और 2 मिनट के लिए पकने देना है। आप लोग देख सकते हैं मगज़ की फाइनल लुक। रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, कसम से ये मगज़ इतने मज़े का है कि आप उंगलियां चाटते चले जाएंगे। ईद पे ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मगज़ कैसा लगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।